हमारे लिए एक बालक जन्म हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है। अब आओ हम उसकी आराधना करें। हालेलुया। हम गीत गाएंगे हिंदी की गीत की किताब में से। गीत का नंबर है 258, हिम नंबर 258। प्रभु यीशु मसीह का अनुभव, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हम साथ मिलके प्रार्थना करेंगे। सबशक्तिमान परमेश्वर आप सबके हृदय हैं, आप सबके विलासों को जानते हैं और आपसे कोई भेद छुपा नहीं है। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए ताकि पूर्ण रूप से हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर,
स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत के पाप उठा ले जाते हैं। हम पढ़ते कीजिए, आप पिता के दैनिक और विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में ब्रह्मपुत्र हैं। आमीन। Collect and reading of first Sunday after Christmas. हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम हृदय से धन्यवाद करना चाहते हैं आज के इस प्रातः काल के लिए कि आप हमें अपने भवन में सुरक्षित लाए ताकि हम आपकी हमद शिकायत कर सकें। हम धन्यवाद देना चाहते पिता कि आप हमारे बीच में उपस्थित हैं और आप हमारे दुआओं को सुनेंगे और दुआओं का जवाब भी देंगे। हम दिल से प्रभु आपके भारी हैं कि आप हमारे परिवारों की चिंता करते हैं और देखभाल करते हैं। आज की जो थीम हमारी है मेरे प्रभु, वो पारिवारिक जीवन के बारे में है। थोड़े मेरे प्रभु कि हम अपने परिवारों के बारे में सोचें और अपने परिवारों को प्रभु आपके ओर खींचें और पवित्रता की ओर बढ़ते जाएं। मेरे प्रभु आज हमारे गीतों को गाया जाना, वचन से सुनना, हर बात के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा हो। हमारे बीच में यदि कोई बीमार है आपने चंगाई दी, यदि कोई जरूरत में है उनकी जरूरत को पूरा करें, यदि कोई शांत है प्रभु आपने शांति प्रदान करें, जो गमजदा है उन्हें आप तसल्ली इनायत करें। आज की इबादत को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। हमारा विश्वास है कि आप हमारे बीच में यहाँ पे उपस्थित हैं। इस दुआ को सुनकर कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जमात मेहरबानी से अपने स्थान को ग्रहण कर लें, बैठ जाएं। हम बाइबल का पाठ पढ़ेंगे और बाइबल का पाठ लिया गया है बाइबल का पाठ लिया गया है जकरिया की किताब, उसके 8 अध्याय 3 पद से लेके 6 पद तक। मैं मिस्टर मार्टिन से रिक्वेस्ट करूँगा कि पाठ को पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। जकरिया की पुस्तक उसका 8 अध्याय 3 पद से 6 पद तक। पवित्र शास्त्र से जकरिया की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसके 3 पद से लेकर 6 पद तक। यहोवा यूं कहता है, मैं सिय्योन में लौट आया हूँ और यरूशलेम के बीच में वास किए रहूंगा और यरूशलेम सच्चाई का नगर कहलाएगा और सेनाओं के यहोवा का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, यरूशलेम के चौकों में फिर बूढ़े और बूढ़ियां बहुत आयु होने के कारण अपने अपने हाथ में लाठी लिए हुए बैठा करेंगे। नगर के चौक खेलने वाले लड़कों और लड़कियों से भरे रहेंगे। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, चाहे उन दिनों में ये बात उन बचे हुओं की दृष्टि में अलौकिक है, परंतु क्या मेरी दृष्टि में भी ये अलौकिक ठहरेगी? सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इंजील के लिए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। इंजील का पाठ पढ़ा जाएगा। लूका की इंजील उसका 2 अध्याय
उसके 41 वर्ष से लेके 52 वर्ष तक। Gospel according to Saint Luke. Gospel according to Saint Luke, chapter 2, verses begun from 41 till verse 52. यहाँ इस प्रकार से लिखा है, उसके माता पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो एक पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया और उसके माता पिता ने नहीं जानते थे। वे समझकर कि वो अन्य यात्रियों के साथ होगा। एक दिन का पड़ाव निकल गया और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे, पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए। और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसको समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता पिता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं उठते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है? परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। तब वो उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी और यीशु बुद्धि और डील दौड़ में और परमेश्वर और मनुष्य के अंदरों में बढ़ता किया। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु तेरी महिमा। जमात मेहरबानी से अपने स्थान ग्रहण कर लें। हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, हृदय से धन्यवाद देना चाहते पिता, इस वचन के लिए जो हमारे सामने पढ़ा गया है। प्रभु होने दे कि वचन की समझ हमें दे और हम आपके वचन को अच्छी तरह से समझ सकें और उन बातों पे हम अमल कर सकें जो आज तेरे खादिम के द्वारा बोला जाता है। प्रभु अपने खादिम के ओठों में छू ले ताकि एक एक शब्द उनके मुंह से निकलते हैं प्रभु आपकी ओर से। इस दुआ को मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आप सबको मैरी क्रिसमस, आप सबको बड़ा दिन और नया साल मुबारक हो। आज की जो हमारी थीम है वो है पारिवारिक जीवन के बारे में हमारी एक थीम है। सबसे पहले मैं एक कहानी के द्वारा आज के विषय की शुरुआत करना चाहता हूँ। एक समय की बात है कि एक दो जनों की शादी हुई और बहुत ही खूबसूरत थे वो जो उसकी वाइफ थी बहुत ही खूबसूरत थी और लोग उनकी इतनी तारीफ करते थे, जहाँ भी जाते थे बहुत तारीफ करते थे कि भाई बहुत अच्छा जोड़ा आपका मिला और आपकी वाइफ बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी है, ये परमेश्वर की ओर से मिली है। और बहुत ही वो सुन के प्राउड भी महसूस करते थे, अच्छा भी लगता था उन्हें। कुछ समय के बाद जीवन करता गया। कुछ समय के बाद उसकी पत्नी, उस बेचारी महिला को स्किन प्रॉब्लम हो गई और चेहरा कुछ खराब होने लगा। और वो चेहरा जो खराब होने लगा
तो जो पति पत्नी एक साथ रहते थे और बहुत एक दूसरे के करीब रहते थे, वो अपने हस्बैंड को अवॉइड करेंगे। उसे लगा कि हो सकता है कि मेरा पति, मेरा हस्बैंड जो है मुझे पसंद नहीं कर रहा, नहीं करेगा, तो उसके पास कम जाती थी, बहुत कम जाती थी, क्योंकि उसका चेहरा बहुत खराब हो गया था। और उसका पति समझ रहा था कि ये क्यों जो है मेरे पास नहीं आती है, और जैसे हमारे संबंध पहले थे वैसे अचानक कैसे ये खराब हो गया। तो बड़ा परेशान था वो। तो अचानक से क्या हुआ कि एक दिन वो कहीं जा रहे थे और रोड एक्सीडेंट हो गया, और उसके हस्बैंड की, उस व्यक्ति की आंखें चली गई। तो जैसे पता चला उसकी पत्नी को कि उसकी आंखें चली गई, तो फिर से उसके साथ बड़ी अच्छा व्यवहार करने लगी, अच्छी तरह से रहने लगी, उसकी देखभाल बहुत अच्छी तरह से करती थी, उसकी बहुत चिंता करती थी। समय बीतता गया, बहुत बीतता गया, और दोनों में प्यार बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले था, दोनों के अंदर में वही प्यार था। अचानक से क्या हुआ कि काफी समय के बाद में उस औरत की मृत्यु हो गई, और मृत्यु हो गई उस औरत की। तो वो कहने लगा कि मैं अब इस जगह पे रहना पसंद नहीं करूँगा, मैं इस जगह से जाना चाहता हूँ, मेरा दिल नहीं लगेगा इस जगह पे रहने से, मेरा दिल नहीं लगेगा, मैं बहुत यादें जुड़ी हुई हैं और इसलिए मैं इस जगह पे नहीं रहना चाहता हूँ। तो लोग कहने लगे, नहीं आप क्यों जा रहे हैं, पहले तो आपकी पत्नी आपकी देखभाल कर रही थी, जब आप नई जगह पे जाएंगे कौन आपकी देखभाल करेगा। तो समझ गया, कहने लगा ऐसा है, मेरी जो रोड एक्सीडेंट हुआ था मेरी आंखें नहीं गई थी, मैं जानबूझ के ब्लाइंड हो गया था, जानबूझ के मैंने कहा कि मैं अंधा हो गया हूँ, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी को लगता था कि उनकी खूबसूरती खराब हो गई है, शायद मेरे पति का प्यार मुझसे कम हो जाएगा या कम हो गया, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे ऐसा ऐसा दिखाना चाहिए कि मैं अंधा हो गया हूँ। उन्होंने कहा कि मैं अंधा नहीं था, मैं देख सकता था। तो इतना प्यार, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पति पत्नी का प्यार जो है हमेशा बढ़ना चाहिए। Some people say I have fallen in love. प्यार में गिरना नहीं, परंतु प्यार में उठना चाहिए, और प्यार में हर दिन हमारा प्यार एक दूसरे के लिए अधिक होना चाहिए, और यही कलाम हमें सिखाता है। अक्सर क्या होता था पहले जब शादियां होती थी, और शादियां हमेशा लंबा लास्ट करती थी, और बहुत कम डिवोर्स के केसेस आते थे। पहले की शादियों में डिवोर्स के केसेस कम आते थे, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं उन्हीं खोजबीन करके प्रार्थना के साथ में, और फिर तब जाके शादियां होती थी, तो वो शादियां लॉन्ग लास्ट करती थी। और आज जो है शादियों में समस्या ये है, क्यों डिवोर्स बहुत जल्दी हो जाते हैं, रेट ऑफ डिवोर्स जो है मसीहत में, क्रिश्चियनिटी में भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। वो इसलिए हो गए हैं कि एक तो प्री मैरिटल काउंसलिंग उन्हें नहीं मिलती है। बाइबल में शादी के बारे में और विवाह के बारे में क्या लिखा है, एक पारिवारिक जीवन के बारे में क्या लिखा है, पति पत्नी का व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा होना चाहिए, बच्चों के प्रति माँ बापों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, या बच्चों का व्यवहार माँ बापों के प्रति कैसा होना चाहिए, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं और जो बुजुर्ग हैं उनका व्यवहार हम उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, या उनका व्यवहार हमारे साथ कैसा होना चाहिए, ये देखने को कम मिलता है। और यही वजह है क्योंकि प्री मैरिटल काउंसलिंग नहीं होती है, समझाया नहीं जाता है, उनके लिए दुआ नहीं होती है, और एकदम से शादियाँ हो जाती हैं। मैंने पहले ही बताई होगी आपको शायद कहानी। एक बार मैं कानपुर में नए मैं सेमिनरी करके आया था, तो ये एक जोड़ा आया, कहने लगे ब्रदर हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, हम शादी करना चाहते हैं।
मैंने कहा देखिए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, पहले एक दूसरे के लिए प्रार्थना करिए आप, और आप आते रहिए और बाइबल का अध्ययन करेंगे और फिर आपकी शादी भी हो जाएगी, आप परेशान मत होइए। एक हफ्ते के बाद मैं कहने लगे ब्रदर हमने तो शादी करी। मैंने बहुत अच्छी बात है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें आपने शादी कर ली, मुबारक हो, शादी मुबारक हो। अच्छा, फिर 15-20 दिन के बाद आए, कहने लगे ब्रदर हम उस औरत के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहते। मैंने कहा आपने कहा था बहुत प्यार करते हैं, आप उस औरत के साथ क्यों नहीं रहना चाहते? तो वो मारती है मुझे बहुत ज़्यादा, देखो उन्होंने मेरा कान काट दिया, अपने दांतों से मेरा कान काट दिया। तो मैंने कहा हमने इंतजार करने के लिए कहा था, आपसे दुआ करने के लिए कहा था, समझाने के लिए कहा था, और पता चला कि उनका बहुत जल्दी ही अलग हो गए, डिवोर्स हो गया, अलग हो गए। तो जल्दबाजी में की हुई शादियाँ जो हैं, इस तरह के डिसीजन जो है ये लाइफ लॉन्ग होते हैं, है ना। क्रिश्चियनिटी में डिवोर्स नहीं है, यहाँ पे लोग डिवोर्स बहुत जल्दी ले रहे हैं, पर क्रिश्चियनिटी में डिवोर्स नहीं है। हमारे यहाँ सेपरेशन है, 7 साल का सेपरेशन है, और सेपरेशन इसलिए होता है कि फिर से मन बदल जाए और फिर से वापस आ जाए और एक दूसरे के साथ फिर से जुड़ जाए, इसलिए सेपरेशन होता है। तो क्रिश्चियनिटी में बिल्कुल भी डिवोर्स नहीं है, और उसकी कॉन्सिक्वेंसी ये भी है, अगर आप डिवोर्स करते हैं, ठीक है, नहीं रह पाते एक दूसरे के साथ में, चलो ठीक है, वो भी ठीक है, परंतु तो उसकी जो पनिशमेंट है, उसकी पनिशमेंट ये है कि जब तक वो पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर जिंदा है, आप अलग तो रह सकते हैं पर शादी नहीं कर सकते, विवाह नहीं कर सकते। तो ये इसकी पनिशमेंट है। तो इसलिए जो है शादियां जो बड़ी सोच समझ के, जो जवान लोग यहाँ बैठे हुए हैं, शादियां जो है बड़ी सोच समझ के की जाए और दुआ करके की जाए, एक दूसरे के लिए दुआ करें, और जब एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे तो भली पत्नी और भला पति जो है प्रभु की ओर से ही मिल सकता है। उसमें नीति वचन में लिखा है हु कैन फाइंड वर्चुअस वुमन, भली पत्नी किसे मिल सकती है, या भला पति किसे मिल सकता है? भला पति तो या भली पत्नी तो ये परमेश्वर की ओर से ही मिल सकती है। इफिसियों में परिवार के बारे में, बाइबल में परिवार के बारे में लिखा है, और परमेश्वर ने परिवार को खुद जोड़ा। जब आदम अकेला था तो उसके लिए पत्नी ढूंढी गई, और कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, तो उसके लिए पत्नी ढूंढी गई। और फिर आदम ने कहा कि मेरे मांस में की मांस है, हड्डी में की हड्डी है, और इसे हवा कहा जाएगा, दुनिया की आदि माता होगी। तो परमेश्वर ने खुद परिवार बसाया, परमेश्वर खुद चाहता है परिवार बसे, परंतु परिवारों को जो है सोच समझ के हमें डिसीजन लेना चाहिए कि हम पारिवारिक जीवन में जब इंटर करना मांगते हैं। यहाँ पे इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय 1-3 पद में लिखा है, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यही उचित है। माँ बापों का की आज्ञा मानना, हमारी पहाड़ी भाषा में कहावत है, यदि आप जब लकड़ी जलती है, लकड़ी जलते जलते पीछे आती है, ठीक है, जो व्यवहार हमारे अपने पेरेंट्स के साथ रहेगा, आगे चल के उसी बात का सामना हम करेंगे। तो बच्चों को भी अपने माँ बापों की इज्जत करना चाहिए। अगर कलाम पढ़ते हैं, कलाम अगर मसीह हैं और मसीह तालीम हासिल की है, अगर मसीह को प्यार करते हैं, तो जिस तरह से खुदा को प्यार करते हैं तो अपने माँ बापों को भी प्यार करेंगे। अगर खुदा को प्यार ही नहीं करते हैं तो क्या उम्मीद की जा सकती है ऐसे बच्चों से कि बच्चे जो है माँ बापों को प्यार करेंगे। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, यह हुक्म है, पहली हुक्म है कि अपने माता पिता की आज्ञा मान, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित है। लंबी उम्र के लिए भी दुआ है। अगर माँ बापों का हुक्म मानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, तो कहा गया है कि तेरा भला होगा। ऐसे बच्चों का भला होता है
और उन्हें उम्र भी अच्छी मिलती है। तो इसलिए जो है लिखा हुआ है कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो माँ बाप जो है, परिवार में कौन होते हैं? माँ बाप होते हैं, बच्चे होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, ये सब होते हैं। और पिता के लिए भी लिखा हुआ है, और हे बच्चों, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिश्त न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। बच्चों को अननेसेसरी गुस्सा नहीं देना, है ना, अननेसेसरी उनसे कुछ भी कह देना और गुस्सा दिलाना ये अच्छी बात नहीं है। और बड़े प्यार से, क्योंकि बच्चे जो हैं, बच्चों का मन बड़ा सीधा साधा होता है, कोमल होता है। अगर उनको बचपन से प्यार से डील किया जाए तो बहुत अच्छा होता है। तो माँ बापों के लिए कहा गया है कि अपने बच्चों को गुस्सा मत दिलाओ और उनका पालन पोषण जो है अच्छी तरह से करो। फिर लिखा है कुलिस्सियों 3:21 में लिखा है, जो आज की रीडिंग है, हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग न करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। उनको हिम्मत दिलानी चाहिए। ये नहीं कि तो कुछ नहीं कर सकता है, तो इसके अंदर अकल ही नहीं है ना। कभी कभी मैं अपने बच्चों को ये कहते हैं कि इनके पास बुद्धि नहीं है, ये बेकार है, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये नहीं कहना चाहिए। हमेशा बच्चों को साहस देना चाहिए। और सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं, परंतु जो अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, बल्कि उनको हिम्मत देनी चाहिए। अगर अक्सर हम हिम्मत दिलाते हैं, अगर ना कुछ नहीं भी कर रहा हो, तो बच्चा कुछ ना कुछ कर लेता है और कुछ ना कुछ अच्छे मुकाम पे चला जाता है, यदि हम उनको अच्छी तरह से डील करते हैं और उनको साहस दिलाते हैं और उनको हिम्मत दिलाते हैं, तो बच्चे आगे चल के कुछ ना कुछ कर सकते हैं। माँ के लिए लिखा है तीतुस की पत्री, उसका 2 अध्याय के 4 पद में, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देते रहें कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें। अपने हस्बैंड से भी प्यार करना चाहिए और अपने बच्चों से प्यार करना चाहिए। कई बार जो होते हैं कि सोसाइटी में कैसे भी माएँ होती हैं, हालांकि माँ तो माँ होती है, परंतु अपने फैशन के उसमें, अपनी सोसाइटी लुक की वजह से बच्चों को टाइम नहीं दे पाती, बच्चों को समय नहीं दे पाती हैं। दूसरों के लिए हमारे पास बहुत समय है, परंतु अपने बच्चों के लिए समय नहीं रहता है। तो आज यही सबक मैं देना चाहता हूँ यहाँ पे कलाम से, कि बच्चों को समय देना। ठीक है, आजकल ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं और समय का अभाव रहता है, परंतु फिर भी हम जो हमारे पास समय रहता है, हम दूसरे कामों में लगा देते हैं, दूसरों के साथ लगा देते हैं। सोसाइटी मूव करने के चक्कर में हम अपने बच्चों को इग्नोर कर देते हैं और बच्चों को जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। और अपने पतियों और बच्चों से प्रीत रखो। पति से, पति के लिए भी आगे लिखा हुआ है, और पत्नियों को लिखा है कि अपने पति से प्रेम करो। ठीक है, डेलिकेटली व्यवहार करो, नहीं तो इधर उधर जाने की नौबत नहीं आएगी उसकी, इधर उधर दिमाग मिलाने का नौबत नहीं आएगी। अगर हस्बैंड को प्यार देते हैं तो तभी जाके परिवार जो है एक अच्छा हो सकता है। जो जवान है वो सुन लें, जो शादीशुदा है वो भी सुन लें इस बात को। और जो एजिंग पेरेंट्स हैं, जो लोग बुजुर्ग हैं, उनके लिए लिखा हुआ है, जो सचमुच विद्वान हैं और उसका कोई नहीं है, वो परमेश्वर पर आशा रखती हैं और रात दिन विनती और प्रार्थना में लौटे रहती हैं। पर यदि कोई अपनों की और निजी करके अपने घराने की चिंता न करे, तो वह विश्वास से मुकर गया और अविश्वास से बुरा बन गया। डिस्ट्रस्ट से क्या हो गया? बुरा बन गया। तो जो एजिंग लोग हैं, जिनकी उम्र हो रही है, उन्हें परमेश्वर में बना रहना चाहिए। उन्हें बच्चों के लिए भी, औरों के लिए एग्जाम्पल बनना है। तो ये लिखा हुआ है। जो अविवाहित हैं
उनके लिए भी लिखा है। सो मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता न हो। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि वो प्रभु को क्यों कर प्रसन्न रखे, कैसे प्रसन्न रखे, वो इस चिंता में रहता है। परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। तो हमें परमेश्वर को भी खुश रखना है और अपनी पत्नी को भी खुश रखना है, अपने लाइफ पार्टनर को खुश रखना है और परमेश्वर को भी खुश रखना है। और इसलिए जो है रोमन कैथलिक में सेलिबेसी आई है, वहाँ शादियाँ नहीं होती हैं। रोमन कैथलिक प्रीस्ट में शादी नहीं करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि ज़्यादा समय अपने परिवार में लगा देंगे और कलीसिया में नहीं लगाएंगे। इसलिए जो है वहाँ सेलिबेसी जो है वो करते हैं, शादी नहीं होने देते हैं। परंतु हमारा मानना रहता है, जो हमारे प्रोटेस्टेंट चर्चेज हैं, हमारे मानना है कि हमारी जो डीलिंग रहती है परिवारों में रहती है और परिवारों के लिए पति पत्नी का होना बहुत ज़रूरी है और पति पत्नी की गाइडेंस में कलीसिया बहुत आगे बढ़ती है। मेरी बेटी कहती है मम्मी जो है 80% वर्क जो है चर्च का वही करती है, 80% वर्क। सही बात है कि सारे फ़ोन कॉल रिसीव करना, बातचीत करना और जो सब चीज़ें की देखभाल करना, तो ये वो करती हैं, तो बहुत काम होता है। इसलिए जो है शादीशुदा होना जो है भी एक अच्छी बात है। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा समय हम कलीसिया को समय न दें। कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय उसके 32 से 35 पद में लिखा है, विवाहित और अविवाहित में भी भेद है। अविवाहित प्रभु की चिंता में रहती है, वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो, परंतु विवाहित संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को प्रसन्न रखे। तो अगर अविवाहित है तो अपने आप को पवित्र रखे, ठीक है। अविवाहित अगर है तो ये नहीं कि किसी के परिवार को तोड़ दे या किसी के जीवन को बर्बाद कर दे। अविवाहित जो है वो अपने आप को पवित्र रखे। अविवाहितों के लिए जो मैरिड है उनके लिए भी है। विवाहित लोग जो होते हैं वो अपने परिवार की चिंता करते हैं ज़्यादा, परंतु अविवाहित जो होते हैं उन्हें अपने आप को पवित्र रखने की जरूरत है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। 35 पद में लिखा है, ये बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ, ना कि तुम्हें फंसाने के लिए, वरन इसलिए कि जैसा सोता है वैसे ही क्या जाए कि तुम एक चित्त होकर प्रभु की सेवा में लगे। कुछ भी हो एक मन होके प्रभु में लगा रहना चाहिए। पति के बारे में है, हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो, ठीक है। सिर्फ अपनी ही पत्नी से प्रेम रखने के लिए कहा गया है। प्रेम तो वैसा है बच्चों के लिए भी, बहनों के लिए, सबके लिए क्या होता है, परंतु जो प्रेम होता है वैसा एक पति पत्नी में होना चाहिए प्रेम, वो सिर्फ अपनी पत्नी के लिए होना चाहिए, वो वाला प्रेम। पत्नी से प्रेम रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया से किया। और गॉड क्या है, परमेश्वर जो है नहीं देखना चाहता है कि उसकी कलीसिया इधर उधर जाए, उसके लोग इधर उधर जाए, इधर उधर ध्यान दौड़ाए, इधर उधर की बातों में लगे रहें। परंतु यीशु चाहते हैं, परमेश्वर चाहता है कि उन पर ध्यान रखें। तो जैसे मसीह ने हमसे प्यार किया, कलीसिया से प्यार किया, वैसे ही पति को भी अपनी पत्नी से प्रेम करना चाहिए। यहाँ पे साफ लिखा है, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। और प्रेम में देना होता है, लेना नहीं होता है, देना होता है, सैक्रिफिशियल होता है। लव जो है सैक्रिफिशियल होता है। हम अपनी पत्नी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, ना कि औरों के लिए करने के लिए तैयार है, औरों की पत्नी के लिए करने के लिए तैयार हैं, अपनी पत्नी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अक्सर कुछ लोगों में पाया जाता है कि दूसरों की पत्नियों के लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं, उनके लिए कुछ ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, परंतु दूसरों की पत्नियों के लिए जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करें। ये अच्छी बात नहीं है। जैसे मसीह ने कलीसिया से प्यार किया वैसे ही हमें अपनी पत्नी से प्यार करना है। और लव जो सैक्रिफिशियल, प्रेम जो सैक्रिफिशियल होता है उसमें कुर्बानी होती है, देना होता है, लेना कम होता है और देना ज़्यादा होता है।
तो प्यार ऐसा होता है। अगर हम कहते हैं प्यार करते हैं नहीं देते हैं तो बड़ी अजीब सी बात है। तो देना ज़्यादा उत्तम है। उसमें कलाम में लिखा है देना लेने से उत्तम है। ठीक है। फिर लिखा है हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता न करो। कठोर व्यवहार जो है पतियों से मना किया गया है। दयाला का रिश्पोच, अगर थोड़ा सा भी चोट लग गई तो घड़ी पूरी खराब हो जाएगी, और घड़ी खराब हो गई तो फिर बिल्कुल बेकार हो गई। ठीक है। और इसलिए जो है पत्नी से कठोरता से व्यवहार न करो। इफिसियों उसके 3:19 में लिखा हुआ है कि पत्नियों से जो है अच्छा व्यवहार करो। उसमें कुलेशन में लिखा पत्नियों से अच्छा व्यवहार करो, ये भी कलाम में लिखा हुआ है। पत्नियों के लिए लिखा है कि तीतुस की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसके 4 में, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देते रहें कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीत रखें। और कलीसिया के जो अच्छी निचोड़ महिलाएं होती हैं उन्हें औरों को चेतावनी देना चाहिए, समझाना चाहिए कि अपने अपने पतियों से प्रेम रखें और अपने बच्चों से प्यार रखें। अगर अपने परिवार को संभाल के रखना मानते हैं, नहीं चाहते कि हमारा परिवार बिखरे टूटे, है ना, और डिवाइडेड हो जाए हमारा परिवार, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमें अपने पतियों से और बच्चों से प्यार करना चाहिए। अभी मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरी बेटी कल ही बता रही थी कि मम्मी पापा आप में हमारे परिवार में इसलिए समस्या नहीं होती है क्योंकि जब हम आपके खिलाफ बोलते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं तो आप जो है एक साथ हो जाते हैं, आप हमें डांटने लगते हैं। ठीक है। तो बच्चों को इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि माँ बापों को गलत सलत कहें। ठीक है। माँ बापों को, और ये तभी होता है जब माँ अलग है बाप अलग है, और उसके बाद डिवाइड होते रहते हैं स्लोली। आज बच्चे कह रहे हैं, कल दूसरे लोग कहेंगे, कल तीसरे लोग कहेंगे। तो किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि मेरी पत्नी को कोई कुछ कहे या पति को कोई कुछ कहे, किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। और ये हिम्मत दिलाने वाले हम ही होते हैं। दूसरों के सामने जो है अपने परिवार के बारे में कुछ बोलते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ये लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है कि लोग हमारे पत्नी को या पति को कुछ कहें और परिवार इससे बिखर जाता है, बिगड़ जाता है। तो अच्छी बात है कि हम एक दूसरे का साथ दें और परिवार को एक रहना चाहिए, परिवार को एक रहना चाहिए। हे पतियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो, ये पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु यीशु के अधीन हम रहते हैं। प्रभु यीशु से हम गलत बात नहीं कह सकते हैं, प्रभु यीशु को गाली गलौज नहीं दे सकते हैं, प्रभु यीशु को अपशब्द नहीं कह सकते हैं। वैसे ही ना तो पत्नी को और ना पति को अपशब्द कहें। हमें ऐसे अधीन रहना चाहिए, एक दूसरे के अधीन रहना चाहिए। ये वचन हमें बताता है। जो शादीशुदा लोग हैं क्योंकि अक्सर क्या होता है परिवार में ये हो जाता है कि अरे मेरी बहू जो है मेरे साथ मेरी बेटी को मेरे साथ रहना चाहिए, मेरा बेटा मेरे साथ रहना चाहिए, मेरे बेटा बहू के पीछे चलने लगा है, जोरों का गुलाम हो गया है। अक्सर लोग ये बातें कहते हैं, जो सास ससुर बनने वाले लोग इसमें हैं। अब दो नहीं परंतु एक तन है। जिनकी शादी हुई है वो दो नहीं है परंतु एक तन है। इसलिए ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ऐसे में परिवार टूटता है क्योंकि वो अब एक हो गए हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे, जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे कोई भी अलग न करे। और जो उस परिवार को तोड़ता है वो सबसे बड़ा पापी है। जिस परिवार में डिवोर्स जिसकी वजह से होता है वो सबसे बड़ा पापी है। ठीक है। तो इसलिए हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जिसे खुदा ने जोड़ा है
उसे कोई अलग ना करे। और जो अलग करने वाला होता है, चाहे ससुर है, चाहे सास है, चाहे अड़ोस पड़ोस के हैं, कोई भी हैं, जो ऐसे जो परिवार को तोड़ता है वो सबसे बड़ा गुनाहगार है। तो इसलिए बाइबल नहीं चाहती है कि हमारे शादीशुदा जीवन में डिवोर्स हो, हम अलग हो जाए, परिवार हमारा तितर बितर हो जाए। बाइबल नहीं चाहती, यीशु नहीं चाहता है। इसलिए कलाम में साफ लिखा हुआ है, सो अब वो दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। अभी जैसे मैंने कहानी बताई, दो पति को लगा थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो रहा है, तो उसने एक्टिंग करनी शुरू कर दी, क्राइम होने की एक्टिंग करनी शुरू कर दी, ताकि उसकी पत्नी उसके साथ जुड़ी रहे। इसलिए मैंने वो कहानी बताई। लिखा है पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय से 4-5 पद में, प्रेम धीरजवंत है ना, और कृपालु है। प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम जो है घमंड नहीं करता, डाह नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता कि अपनी बड़ाई करते रहे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अपने पति को लुक डाउन करना या अपनी पत्नी को लुक डाउन करना, ये भी अच्छी बात नहीं। बल्कि हम एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे की तारीफ करें, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, और नहीं तो मामला गड़बड़ हो सकता है। डांस बड़ा प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता है और फूलता नहीं है, घमंड नहीं करता है। अब घमंड नहीं करता प्रेम है। अब वो अनरीति नहीं चाहता है, वो गलत नहीं चाहता है। प्रेम जो है अनरीति नहीं चाहता, रीति नहीं चाहता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता। प्रेम जो है अपनी भलाई नहीं चाहता है। अक्सर लोग जो है सोचे कि मेरे लिए सब कुछ हो, मेरे लिए सब कुछ हो, और अपनी भलाई चाहना। परंतु प्रेम में जो है हम दूसरे की भलाई करते हैं, पत्नी की भलाई, बच्चों की भलाई। अगर हम किसी को भी प्यार करते हैं तो उनकी भलाई चाहते हैं, और हम इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि यीशु भी प्यार करता है। अगर यीशु प्यार करना छोड़ दे तो हमारा पत्नी क्या होगा, हम कुछ कह नहीं सकते। यीशु भी प्यार करता है और यीशु भी सिखाया है, इसलिए हमें प्यार करना चाहिए। उसमें लिखा हुआ है यूहन्ना की इंजील उसका 13 अध्याय उसके 34-35 पद, पहला अध्याय उसके बाद 13 पद में, सॉरी मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। कि अ न्यू कमांडमेंट आई गिव यू, लव वन अनदर एज आई हैव लव्ड यू। इफ यू लव वन अनदर सो पीपल विल नो दैट यू आर माय डिसाइपल। तुम एक दूसरे से प्यार करो जैसे मैंने तुमसे प्यार किया। यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे, लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे चेले हो। तो प्यार जो है हमेशा दूसरे की अपनी भलाई नहीं चाहता है, परंतु दूसरे की भलाई नहीं चाहता है। वो झुंझलाता नहीं और बुरा नहीं मानता, तो झुंझलाता भी नहीं, बुरा भी नहीं मानता। इन पिछले दिनों में मैं जब कोरोना वायरस मुझे हो गया था, तो मैं बहुत झुंझलाने लगा था, एकदम गुस्सा आने लगा था। छोटी छोटी बात में पता नहीं क्या एकदम दिमाग घूम जाता था। तो परंतु ये तो शायद बीमारी से होता है। परंतु ये कि प्यार जो है झुंझलाता नहीं और बुरा भी नहीं मानता। छोटी छोटी बातों को बुरा मान जाना है ना। हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारी बातों का बुरा ना माने, परंतु हम दूसरे लोगों की बुराई, दूसरे लोग जब कुछ कहते हैं तो हम एकदम बुरा मान जाते हैं। हम दूसरों को मजाक तो करते हैं, परंतु जब आपका मजाक किया, थोड़ा सा हंसी मजाक किया तो बुरा मान जाते हैं। तो मजाक उसी को करनी चाहिए जो मजाक सह सके। ठीक है, अगर जो मजाक नहीं सह सकते हैं तो उन्हें मजाक करने का हक बिल्कुल नहीं। इसलिए जो है छोटी छोटी बातों में झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। ये कुरिन्थियों 13 लिखा हुआ है, 6-7 में लिखा हुआ है, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, बुरी बातों से खुश नहीं होता। परिवार में पति पत्नी को और ये होना चाहिए
कि अगर कोई बुरा हो रहा है उन बातों से खुश नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यदि कोई किसी की बुराई कर रहा है तो एकदम से पत्नी है तो पत्नी को डांट देना चाहिए, कह देना चाहिए मत करो ऐसी बुराई, या पति है तो पति को भी ये कह देना चाहिए कि बुराई मत करो, ठीक है। तो इसलिए जो है प्रेम जो है कुकर्म से आनंदित नहीं होता है, बुरी बातों से गलत कामों से आनंदित नहीं, परंतु सत्य से आनंदित होता है। हमेशा जो सत्य बात रहती है उससे खुश रहते हैं। अब जैसे हमारे परिवार है, हम आपस में थोड़ा बहुत हो जाते, परंतु ये कि जब कोई ऐसी बात होती है किसी के खिलाफ तो हम तुरंत कहते नहीं वो इंसान ऐसा नहीं है, या फिर कभी मेरी वाइफ कहती कि नहीं वो ऐसा नहीं है, तो हम किसी का बुरा नहीं चाहते, ठीक है। बुरा नहीं चाहना चाहिए और कुकर्म से खुश नहीं होना चाहिए, ऐसी बातों से हमें आनंदित नहीं होना चाहिए, सत्य से आनंदित होना चाहिए। सच्ची बात है उससे हमें आनंदित होना चाहिए। एक ऐसे नहीं किसी ने कुछ कह दिया उनकी बातों को मान लें, कान के कच्चे नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर आप में से किसी की बुराई कोई करता है तो हमें मालूम है कि फलाना आदमी ऐसा नहीं है, हम उस एस्पेक्ट से बिल्कुल नहीं देखेंगे। और जो मैच्योर क्रिश्चियन होते हैं वो हमेशा कान के कच्चे नहीं होते हैं। अगर कोई मेरी बुराई आपसे कर रहा है या आपकी बुराई मुझसे कर रहा है तो मुझे मालूम है कि मेरा फलाना कलीसिया का इंसान है, वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है। एकदम से कान के कच्चे हमें नहीं होना चाहिए। कोई भी बोल ले एकदम से उसकी बात नहीं माननी चाहिए। उसकी पत्नी क्या लालच है, क्या इंटेंशन है उसके पीछे, इसलिए कान के कच्चे नहीं होने चाहिए। वो सब बातें सह लेता है, प्रेम के सब बातों को सह लेते हैं, है ना। हमसे कई गलतियां होती हैं, अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो हम उनकी बातों को सह लेते हैं। अगर गलत हो गया, उनसे किसी से गलत हो गया है तो उन बातों को भी हम सह लेते हैं। सब बातों की प्रतीति करते हैं। ट्रस्ट जो है बहुत जरूरी है, पारिवारिक जीवन में ट्रस्ट बहुत जरूरी है। अगर हम एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते हैं तो अच्छी बात नहीं है। पति को पति पे भरोसा होना चाहिए, या पति को पत्नी पे भरोसा होना चाहिए, या पत्नी को पति पे भरोसा होना चाहिए। चाहे हम किसी से भी बात कर रहे हों तो भरोसा होना चाहिए कि मेरा पति ट्रस्टवर्दी है या मेरी पत्नी ट्रस्टवर्दी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक दूसरे के प्रति जो है भरोसा होना चाहिए। सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में इंटरेस्ट रखता है। कोई भी डिसीजन जो है एकदम से जल्दी से नहीं लेते। प्रेम जो है एक डिसीजन एकदम से जल्दी नहीं लेते। तो इसलिए जो है बहुत ज़रूरी है कि हम जो है अपने पारिवारिक जीवन को अच्छी तरह से निर्वाह करें। परिवार को समझना बहुत ज़रूरी है, बुजुर्गों को समझना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी है। और पति और पत्नी के रिलेशन को हमेशा पवित्र रखें, पति और पत्नी के रिश्ते को हमेशा पवित्र रखें। और जो पवित्र रहते हैं, जैसे यीशु का परिवार था, पवित्र था, होली फैमिली कहा गया। तो हमारा जो एग्जाम्पल है, हम दुनिया के परिवारों के एग्जाम्पल न लें, परंतु यूसुफ और मरियम के परिवार का हम उदाहरण लें, तो हम देखेंगे कि वो पवित्र परिवार है। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें और परमेश्वर आपके परिवारों को अच्छा रखे, और एक आप जो है समाज में एक एग्जाम्पलरी परिवार हो, और आपका परिवार तरक्की करे, आगे बढ़े, और परमेश्वर जो है आपके परिवार को आशीषित करे। हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे पारिवारिक जीवन के लिए। प्रभु मंडल के हमारे परिवारों को अच्छा करो, अगर कोई कमी रहती है मेरे को दूर करो, और जो प्रेम प्रभु आपने सिखाया है अपने कलाम के द्वारा, जो बातें प्रभु आपने अपने कलाम के द्वारा सिखाई हैं, उन बातों पे हम अमल कर सकें, ताकि हमारे बच्चे, हमारे परिवार, हमारे अड़ोस पड़ोस, हमारे बुजुर्ग जो हैं बिल्कुल अच्छे रह सकें। हम एक दूसरे को अपने से ज़्यादा इज्जत और अपने से ज़्यादा प्यार एक दूसरे को कर सकें। एक दूसरे की सहायता के लिए हम हमेशा उनके साथ खड़े रहें। हम अपने आप को, अपने जीवनों को, अपनी कलीसिया को
आपके हाथ में रखते हैं। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से आमीन। जमात में सभी जगह प्रेरित हैं और प्रेरितों का विश्वास वचन साथ साथ करेंगे। We will say the Apostles' Creed together. पेज नंबर 123। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी सृष्टि करता परमेश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के समान से कर दिया तुम्हारे मरम से जन्मे उन्होंने पहले शासन वो क्रूस पर चढ़ाया गया, मारे और गाड़े गए, मृतकों के लोग उठे, इसी दिन जी उठे और स्वर्ग पर चढ़ गए और बताए देने वाले आकाश में वो जीवनों मृतकों में न्याय करने के लिए आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर और सर्वों की कलीसिया संतों की संगति पापों में क्षमा देख और शासन के विश्वास करता हूँ। आमीन। तो नेक्स्ट संडे की जो हमारी इबादत है वो 10:30 बजे है और न्यू ईयर की इबादत हमारी 11 बजे की है। न्यू ईयर की इबादत हमारी 11 बजे की है। हम प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो हमारी कलीसिया में बीमार हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे और मिस्टर जेम्स कर्कट मसीह और डॉक्टर मैथ्यू प्रसाद हमारे बीच में हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मिसिस लल्ली सरकार के लिए प्रार्थना करें, मिस्टर मिसिस ग्रिप के लिए हम प्रार्थना करें, मिस्टर राकेश मल जो कोविड है उनके लिए हम प्रार्थना करें, डॉक्टर हीरा लाल और सीनियर मिस्टर जे नोएल बागे और मिस्टर PM सिंह, रेवरेंड PM सिंह जो यहाँ के पहले हॉस्पिटल में रह चुके हैं और उनके लिए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर उन्हें बहुत तसल्ली दे, इनायत करे। और आज जो है इमीडिएटली आपकी चर्च सर्विस और एक थैंक्सगिविंग सर्विस है, एक तरह की मेमोरियल सर्विस है जो सेवाएं उन्होंने इस कलीसिया में की हैं और कलीसिया में की हैं उन बातों को याद किया जाएगा। जो हमारी कलीसिया में बुजुर्गान हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें। और आज एक घटना घटी है, मिसिस नम्रता चोपड़ा सिस्टर ऑफ मिस्टर मिसिस एंड्रू डाइड यस्टरडे और हम उनके लिए प्रार्थना करें और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें और प्रार्थना करें। कल एक पुकार है जो मैं पढ़ना चाहता हूँ। I published the banns of marriage between Precious B. Daniel, son of Mr. Vinil Daniel, Bachelor of Morrison Memorial Church, Dehradun, and Probika David, daughter of late Mr. David Charan, resident of Muradabad, spinster of Philip Memorial Methodist Church, Peeling County Civil Lines, Muradabad. If you know any just cause why these two persons should not lawfully marry, you are to declare it in writing to the Presbyterian charge of this congregation. This is third time of asking. ये पुकार का तीसरा मरतबा है। एक और पुकार है। I publish the banns of marriage between Akshit, son of late Mr. Robin, Bachelor of Philip Memorial Church, and Anya, daughter of Mr. Sunil Singh, resident of Woodstock School, Missouri, spinster of Woodstock Hindustani Church, Missouri. If you know any just cause why these two persons should not lawfully marry,
You are to declare it in writing to the presbyterian charge of this congregation. This is second time of asking. तो इनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और अगर किसी का बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी है हफ्ते के दौरान तो आप बताइए, खड़े हो जाइए अपनी जगह पे ताकि हम आपके लिए दुआ कर सकें। कोई है? अच्छा, वेडिंग एनिवर्सरी है, प्रार्थना करेंगे। मैं यही से प्रार्थना करूँगा। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं और प्रभु हम धन्यवाद देना चाहते हैं अमन के लिए और उनकी पत्नी के लिए। आपने प्रभु उन्हें शादी के बंधन में जोड़ा और प्रभु हम धन्यवाद देना चाहते हैं उनकी इस वेडिंग एनिवर्सरी के लिए। प्रभु हम चाहते हैं दोनों को लंबी उम्र दें और अच्छी सेहत दें और जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। हम इन दोनों को प्रभु आपके हाथों में रखते हैं। इस दुआ को सुनकर कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है भाई साहब, बात पहचानने भी जा रहे हैं। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। रक्षक को प्रभु आपके अनुग्रह के सियासत के सामने लाते हैं और जब इनका बर्थडे है मेरे प्रभु, आप उन्हें लंबी उम्र दें और अच्छी सेहत दें, जीवन में तरक्की पाएँ, आगे बढ़ें और परिवार को आशीषित करें। इस दुआ को सुनकर कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो हमारी कलीसिया में और सबसे पहले जिनके लिए पुकार हो रही है उनके लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मिनिस्ट्री डैनियल के लिए और प्रोविका के लिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जबकि दोनों विवाह के पवित्र बंधन में बंधे जा रहे हैं। प्रभु दोनों परिवारों के साथ हो, दोनों परिवार जो भी इंतजाम कर रहे हैं एक एक इंतजाम प्रभु आपकी ओर से हो और दोनों को प्रभु अब इस पवित्र बंधन के लिए शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तौर से प्रभु तैयार करें ताकि इस पवित्र बंधन में बंध सकें और एक अच्छा प्रभाव, एक एग्जाम्पलरी प्रभाव हो सके मेरे प्रभु। हम एक एक इंतजाम को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं रक्षित के लिए, हम प्रार्थना करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं आने के लिए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके भी साथ में प्रभु बड़ी बरकत दे और दोनों परिवारों को प्रभु तैयार करें ताकि जो भी इंतजाम उनके हैं एक एक इंतजाम प्रभु आपकी ओर से हो और दोनों को प्रभु आप शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तौर से इस पवित्र विवाह के लिए तैयार करें। इस दुआ को सुनकर कबूल कर आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं। हम प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो बीमार हमारे कलीसिया में। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। खास करके हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जिनके नाम यहाँ पे लिए गए हैं मेरे प्रभु जी और जो बीमारी से जूझ रहे हैं। आपने छुए प्रभु और चंगाई दी मेरे प्रभु जी। प्रभु प्रार्थना करते हैं रेवरेंड PM सिंह के लिए मेरे प्रभु, आपने उन्हें बड़ी हिम्मत दी है और उन्होंने दुख को से उबारा प्रभु। आपने इसके प्रभु आपके बारे है हर घड़ी और समय प्रभु आप अपने नजदीक पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ नम्रता चोपड़ा के लिए जो मिस्टर निश्चित एंड्रू की बहन है मेरे प्रभु और उस परिवार के साथ हो, उन्हें आप सेलिब्रेट करें जब मिस्टर निश्चित एंड्रू और परिवार वहाँ पे जा रहे होंगे। प्रभु इनके जाने और आने में प्रभु मदद कर और एक एक बात को प्रभु हम आपके हाथ में रखते हैं। फिर से हम अपने मुल्क को भी प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। जो कर्णवादी से जूझ रहे हैं उनको प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। आप उन्हें चंगाई दें, ग्लोबल इकोनॉमी और हमारी इंडियन इकोनॉमी भी जो है स्टेबल हो सके और जिनके जॉब चले गए मेरे प्रभु उन्हें ढूंढ दे के उनकी जॉब भी वापस मिल सके मेरे प्रभु जी। और हमारी कलीसिया में यदि कोई बीमार है उन्हें चंगाई दें, यदि कोई ज़रूरत में है उनकी ज़रूरत को पूरा करें, यदि किसी की कोई परेशानी है उन परेशानियों का समाधान प्रभु उनका करें और हमारे पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा हो और शैतान जो है हमारे परिवारों को ना तोड़ सके। हम अपने परिवारों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, जवानों को सबको प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। इस दुआ को सुनकर कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से हम एक गीत गाएंगे
और उसी के साथ आपका हृदय में दिया जाएगा। तो सभी एक मिनट पाप अंगीकार पाप अंगीकार। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि हमारा प्रभु परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तो अपने प्रभु परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से सब प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। साथ मिलकर कहेंगे, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन और कर्म से आपके विरुद्ध एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने की कसम कर रहे हैं। इन सब बातों में सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमें अपने प्राण दिए, उन्हीं कारण में जो पाप किए हमको क्षमा कीजिए। ये बड़ दिन के भविष्य में न्याय जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम सबको क्षमा करता, जो एक दूसरे को क्षमा करते सच्चा प्रस्ताव करते हैं, वो आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे, उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन बनाए रखे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। जब आप जीवन से स्थान पर खड़े हुए हैं, शांति विचार के लिए हम सब मिलकर मसीह के देह हैं। हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देवी बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न नहीं जो शांति मिलती है, एक दूसरे के मिलती है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। हम एक गीत गाएंगे, उसी के साथ आज हृदय मिलेंगे। गीत का नंबर है 379।
आइए हम इस मिनट को उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे ही प्राप्त होती हैं और आपकी सृष्टि को ग्रहण कराते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को, रोटी उदार को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए हमारे प्रभु यीशु के द्वारा। आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है, अपना हृदय प्रभु में लगाओ। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पवित्र पिता, सर्वज्ञ राजा, सर्वशक्तिमान शासक परमेश्वर, ये उचित नहीं वरन हमारा कर्तव्य आनंद भी है कि हम हर समय हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है। उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तु की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग युग नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वे हमें आपका मार्ग दिखाएं। उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। आपने उसे दिया कि हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पे अपने प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र जीवनदायक आत्मा प्रदान करते हैं, जिससे हम आपके संतान बने और आपकी नई सृष्टि के प्रकट हों। साथ में कहेंगे, इसलिए संतों और सर्वोत्तम के साथ जो आपके शासन के सामने निरंतर आपकी स्तुति करते हैं, हम भी आपके नाम की महिमा गान करते और यह कहकर आपका सलाम करते हैं, पवित्र 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 प्रभु, प्रतापी सब सामर्थी परमेश्वर, सर्व पृथ्वी आपके प्रभु है। जमात में बड़े से घुटने टेक लें या बैठ जाएं। जिस रात प्रभु यीशु पकड़ाया गया, उन्होंने रोटी ली और आपको धन्यवाद देकर तोड़ी अपने शिष्यों को देकर कहा, लोग खाओ, मेरे देह में तुम्हारे लिए दी जा रही है, मेरी स्मृति में ऐसे क्या करो। इसी प्रकार भोजन के उपरांत उन्होंने कटोरा लिया और आपको धन्यवाद देकर दिया, कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नई वाचा का मेरा रक्त है जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। तुम जब कभी से पियो तो मेरी स्मृति में ऐसे ही किया करो। इसलिए स्वर्गीय पिता आपके पुत्र की स्मृति में इस रोटी और दाखरस के अनुष्ठान के लिए अलग करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार अर्पित सिद्ध बलिदान को, उनके मृतकों में से पुनरुत्थान को सब इस कारणों का आनंद से मनाते और घोषित करते हैं और हम उसकी महिमा से आने की प्रतीक्षा करते हैं। कृष्ण हमारे लिए मरे, कृष्ण जी उठे हैं, कृष्ण आए हैं। साथ में दुआ करेंगे। इसलिए दयालु पिता, इस हमारे महापुरुष के द्वारा धन्यवाद से को स्वीकार कीजिए और जब आपकी सभी महिमा की उपस्थिति में इन पवित्र उपहारों को खाते पीते हैं, तो आप हमें अपनी आत्मा के द्वारा नवजीवन दीजिए, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कीजिए और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह देने की सेवा कीजिए। उसी के साथ, उसी में, उसी के द्वारा आपके सामने से हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब के साथ स्वर में आपके सामने उपस्थित रहते हैं। हम आपकी आराधना करते और आनंद से करते हैं। धन्यवाद, आदर, महिमा, प्रार्थना पिलाने आपकी से। आमीन। हम मसीह के देह में सहभागी होने के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं। इस कटोरे के द्वारा जिसमें हम आशीष मांगते हैं, मसीह के रक्त में सहभागी होते हैं। जिस प्रकार हमारे नबी मसीह ने सिखाया है, हमें दुआ करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी रक्षा होती है ऐसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी जीवन की रोटी आज हमें दीजिए और हम अपने अपराध को क्षमा कीजिए जैसे अपने अपराधी को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, बुराई से बचाइए, क्योंकि राज और ताकत महिमा अब सर्वदा आपकी है। आमीन। धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, रमजान में रोज में यीशु परमेश्वर के देव में हम पर दया कीजिए। यीशु हमारे पापों में बोझ उठाने वाले हम पर दया कीजिए। यीशु संसार के मुक्ता हमें अपनी शांति प्रदान कीजिए। आमीन। विश्वास के साथ पास आओ। हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह जो उन्होंने तुम्हारे दी और उनके रक्त जो उन्होंने तुम्हारे बहाए, तो स्मरण करो कि यीशु तुम्हारे लिए मरे। धन्यवाद करके अपने हृदय में मसीह को विश्वास से खाओ।
कृपया करके 2-2, 3-3 करके आए। परमेश्वर की रोटी वो है जो स्वर्ग से उतरकर संसार को जीवन देती है। हमने इस पाक सैक्रेमेंट को बड़े ईमान के साथ लिया है, इसलिए आइए हम खुदा का शुक्र अदा करें। साथ मिलकर कहेंगे, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह के देह और रक्त के आत्मिक भोजन से महफूज किया है। अब हम उन्हीं के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए आपको सम्मुख अर्पित करते हैं। यह बढ़ लीजिए कि हम आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पर पूर्ण होकर यहाँ से विदा हों और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय आपकी महिमा प्रकट करें। आमीन। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह अपने राज्य के शुभ संदेश से तुम्हारे मन को आनंदित करे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। कंक्लूडिंग हिम गाएंगे आखिरी में गीत नंबर 10, हिम नंबर 10, गीत नंबर 10।
सलामती के साथ जाओ, खुदावन से मोहब्बत रखो और उसकी खिदमत करो। खुदावन यीशु मसीह की वसीले से आमीन।